तो हेलो एवरीवन, ये आज की जो भी भाई लोग कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेरी स्ट्रेटजी वीडियो जानना चाहते थे, उन लोगों के लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ कि मैं किस स्ट्रेटजी पे जो भी बिटकॉइन में ट्रेडिंग है वो करता हूँ। तो आज हम लोग पूरी एक्सप्लेन से एक एक छोटी छोटी बात मेरी स्ट्रेटजी की समझेंगे कि मैं चार्ट में क्या देखता हूँ, किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, आखिर में मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है ट्रेड लेने की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने की ट्राई करेंगे कि मैं किन किन बातों पे ट्रेड्स करता हूँ, क्या लॉजिक्स होती है मेरी ट्रेड की, मेरी लेने की रीज़न क्या होती है, एग्ज़िट करने की रीज़न क्या होती है। तो ये रही हमारी बिटकॉइन की चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो वो लेता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अलग अलग सिनेरियोज में मैं अलग अलग ट्रेड्स लेता हूँ, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। तो मैं सारी कंडीशन सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स जीरो से, ताकि जिसको कुछ भी नहीं समझ आता वो भी बातों को समझ सके कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। सपोर्ट का मतलब होता है जिस लेवल पर प्राइस आकर बार बार रुकती है उसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो, इन 1 आवर की कैंडल की सारी क्लोजिंग इधर 58,400 के ऊपर हुई है। 58,400 के ऊपर 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 सब जगह लगभग ऊपर क्लोजिंग हुई। यहाँ पे थोड़ी क्लोजिंग नीचे हुई है, बाकी हर जगह आप लोग देख सकते हो सारी क्लोजिंग 58,400 के, या फिर आप लोग 58,200 भी बोलो कि 58,200 के ऊपर हुई है सारी की सारी कैंडल की क्लोजिंग। इधर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो ये हमारी, इसे कहते हैं हम लोग सपोर्ट। जहाँ पर भी बार बार प्राइस आके रुक जाती है उसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। उसी तरह होती है रेजिस्टेंस, जहाँ पर प्राइस जब ऊपर जाती है और जाकर एक बार रुक जाती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो इधर ऊपर 59,000 पे प्राइस आके बार बार रुक रही है। 59,000 पे प्राइस एक बार रुकी, दो बार रुकी, तीन, चार, पाँच, छः सात बार रुकी और बाद में जाके इसका ब्रेकआउट आया काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो यही होती है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहाँ पर प्राइस जाके बार बार एक जगह पे रुके हम उसे सपोर्ट कहते हैं नीचे साइड में, और जब ऊपर जा रही हो प्राइस तो जाके बार बार ऊपर जाते समय प्राइस बार बार जाके रुके उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इसे ही हम सपोर्ट कहते हैं और इसे यही हमारी रेजिस्टेंस है। आई होप आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आ गई होगी कि हमें सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि मैं इस पर ट्रेड कैसे लेता हूँ, इस पर हम लोग ट्रेड लेके आखिर में कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं ट्रेड लेते टाइम। तो आइए अब मैं उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कहीं भी। बिटकॉइन में हर 200 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। बिटकॉइन में हर 200 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, लगभग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो हर 200 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वन साइडेड ना हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट हर 200 पॉइंट पे ऊपर जाती है तो रुकती है, 200 पॉइंट नीचे गिरती है तो थोड़ी रुक कर गिरती है। मैं नॉर्मल मार्केट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वन साइडेड फॉलिंग मार्केट की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर वन साइडेड बाइंग मोमेंटम हो या फिर वन साइडेड सेलिंग मोमेंटम हो। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, हम लोग चार्ट पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं और उसके बाद उस बेसिस पे कैसे ट्रेड लेते हैं अब वो समझते हैं। तो इधर हम लोग चार्ट देख सकते हैं। इधर यहाँ पर मानिए हम लोग इधर 58,200 पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी 58,200 पर प्राइस बार बार आके रुक रही है, तो इधर हमने 58,200 पे मानिए आकर हमने इधर प्राइस ड्रॉ कर लिया। इधर हम लोग क्या करते हैं कि 58,200 पे बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल 58,200 पे प्राइस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इधर हमने 58,200 पे प्राइस ड्रॉ कर लिया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और इधर हमने 59,000 पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। 59,000 पे सबसे पहली बात रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 59,000 पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अब ये हमारी हो गई 58,200 पे सपोर्ट और
9,000 पर रेजिस्टेंस। अब हम इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, मेन बात ये है कि हम लोग इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं प्रोबो में। मैं सिर्फ प्रोबो वाली बात बता रहा हूँ कि कैसे इस पर सपोर्ट लेते हैं। अब मानिए इधर से प्राइस ऊपर गई और फिर नीचे इस सपोर्ट लेवल के पास आई। मानिए इधर हमने जब सपोर्ट देख लिया तो प्राइस इधर फिर से आई। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मार्केट का कंडीशन समझना होगा उस टाइम का, कि उस टाइम मार्केट कंसोलिडेटेड मार्केट है, वन साइडेड मार्केट है, या फिर कैसी मार्केट है। क्योंकि अगर वन साइडेड मार्केट है, जैसे लगातार फॉल आ रही है या फिर लगातार बाइंग आ रही हो, तो वहाँ पे हमारी सेटअप वर्क नहीं करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले की। मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग मुझे 1-2 वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब भी वन साइडेड मार्केट होता है तो मुझे या तो लॉसेज होता है या फिर मैं उन पर ट्रेड लेना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अवॉइड करता हूँ। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की लॉजिक सिर्फ और सिर्फ मेनली तब काम करती है जब मार्केट वन साइडेड फॉल ना कर रही हो, नॉर्मल बिहेवियर हो मार्केट में, मतलब धीरे धीरे बाइंग या फिर धीरे धीरे सेलिंग आ रही हो, यानी वोलेटिलिटी कम हो तब। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमारे पास 58-200 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट जब इधर फिर से आएगी सपोर्ट पे, और मानिए इधर 58-200 के आसपास का कोई क्वेश्चन ओपन होगा, तो मैं इस पर ट्रेड कैसे लूँगा। अब मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा लिक्विडिटी का। अब देखो आप लोग, यहाँ पे हमारे पास 58-200 का सपोर्ट है, बट प्राइस यहाँ पे हमेशा 58-200 से नीचे जा रही है, उसके बाद ऊपर आ रही है। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग कैंडल, हमारे पास 58-200 की सपोर्ट है, बट ये प्राइस का लो लेवल देखो इधर क्या है, प्राइस का लो है यहाँ पे 58-100, ये हमारी लोएस्ट पॉइंट है। तो ये तो 58-200 से 100 पॉइंट नीचे तक प्राइस गई, 100 पॉइंट यानी 58-100 तक। इस 100 पॉइंट को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। यानी सपोर्ट तो थी हमारी 58-200 पे, बट प्राइस उससे नीचे तक गई और उसके बाद ऊपर आई। इसी तरह इस कैंडल में आप लोग देखो, 11:30 वाली कैंडल में इस कैंडल की लो है 58-124 की, सपोर्ट 58-200 पे थी, बट लो इसकी थी 58-124, यानी प्राइस वहाँ तक गई। इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट पे जहाँ पे प्राइस रुकनी चाहिए, प्राइस वहाँ पे रुक रही है, बट उससे थोड़ी नीचे जाकर। तो अब हम समझने की ट्राई करते हैं इधर हम लोग ट्रेड लेंगे कैसे। तो ट्रेड हम लोग इस तरीके से लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट पे प्राइस पे आने पे वेट करेंगे और बिल्कुल सपोर्ट पर बाई नहीं करेंगे हम लोग। मानिए कोई क्वेश्चन है 58-200 की, तो वहाँ पे प्राइस मानिए 5 रुपीज़ यस की, यानी लॉन्ग साइड की, और 5 रुपीज़ शॉर्ट साइड की। तो हम लोग बिल्कुल 5 रुपीज़ पे 58-200 पे ही उसे बाई नहीं कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी लिक्विडिटी का वेट करेंगे, यानी 58-200 से प्राइस को थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे। मानिए मैं नॉर्मली 30-40 पॉइंट्स की वेट करता हूँ, जैसे 58-170 की। तो जब प्राइस 58-170 की आएगी तो यस साइड की प्राइस होगी, यानी लॉन्ग साइड की, उसकी प्राइस वैल्यू कम हो जाएगी, यानी वो 5 रुपीज़ से कम आगे कुछ 3.5 या फिर 4 रुपये होगी। तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एंट्री बनाएंगे 3.5 और 4 रुपये में, ना कि जब प्राइस 58-200 पे होगी उसी टाइम एंट्री बनाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारी एसएल हिट होने से बच जाएगी। क्योंकि जहाँ पर प्राइस को सपोर्ट लेना था, प्राइस उससे नीचे गई और हम लोग उस नीचे में लिक्विडिटी में एंट्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एडवांटेज ये होगा कि हमारी एसएल बच जाएगी। क्योंकि प्राइस अगर अब उससे नीचे भी जाएगी तो हमारी एसएल उतनी बड़ी नहीं होगी। अब मानिए आप लोगों ने 58-200 पे ही उठा लिया, ठीक है, आप लोगों ने, और प्राइस उससे थोड़ी नीचे चली गई, तो आप लोग की प्रीमियम 5 रुपये से घट के 3.5-4 पे आ गई। तो इससे क्या होगा, आप लोग को निकलना पड़ेगा कि भाई आप लोग बहुत बड़ा तो ऐसे नहीं दोगे ना, जब देखोगे कि आपकी प्रीमियम की वैल्यू गिर रही है। अगर बिल्कुल आपने सोच लिया कि आपको लास्ट तक रुकना है कि या तो 0 हो जाए या फिर पूरा 10 का 10 मिल जाए, तो अलग बात है, उसकी बात अलग है। मैं भी वैसा कभी कभी करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता, तो उसकी बात अलग है। बट ऐसे नॉर्मली आपको अगर एक स्टॉप लॉस रखे, टारगेट रखे हो, तो मानिए आपने बिल्कुल 58-200 पे एंट्री बना ली, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी लिक्विडिटी में। तो उस तरह तो आप लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी लॉजिक सही हो जाएगी, उसके बावजूद आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी में आप लोग निकल चुके हो। तो इसीलिए हमेशा हमें लिक्विडिटी बिल्कुल सपोर्ट पे बाइंग नहीं करना है, थोड़ी वेट करनी है लिक्विडिटी की, और उधर हमें ऑर्डर प्लेस करना है जब लगभग 30-40 पॉइंट की लिक्विडिटी ले ले तब। तो हमें वहाँ पे अगर लॉन्ग करना है सपोर्ट पे, तो हम जाके वहाँ पे अपनी ऑर्डर प्लेस करेंगे सपोर्ट की लेवल की। तो जाके हमें मानिए 3.5 पे होगी, तो जैसे बाइंग आएगी ये प्रीमियम बढ़ के 4-5 हो जाएगा, तो हम उधर प्रॉफिट लेके फटाक से निकल जाएंगे।
तो इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे हमने सपोर्ट पे ट्रेड लिया लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए। इसी तरह रेजिस्टेंस साइड भी आप लोग देखो, जब इधर 59,000 का रेजिस्टेंस है तो ये तो 1 आवर कैंडल पे बहुत बड़ा लिक्विडिटी ले लिया, मतलब मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। मानो इधर 15 मिनट पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, हम लोग इधर 15 मिनट पे शिफ्ट हो गए। आप लोग देख सकते हो कि इधर कितनी बड़ी लिक्विडिटी ली इसने, कितनी बड़ी लिक्विडिटी है। 15 मिनट पे भी इतना ही बड़ा लिक्विडिटी है, बट इतनी बड़ी लिक्विडिटी लोग लेगी अगर बिटकॉइन तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते अगर इतना बड़ा लिक्विडिटी लेगा बिटकॉइन तो, क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के कंडीशन में आपको क्या होगा, एसएल देकर अपनी निकलना होगा। मानो आप लोगों ने अभी 59,000 पे उठा लिया था, या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे तो उठाना नहीं है, जैसे मैंने सपोर्ट बताया, तो इसके लिए हम लोग 59.30 59.40 का वेट करते। तो मानिए हम लोग 3 साढ़े 3 में ले लेते हैं और हम लोग को लगता है प्राइस नीचे, बट ये प्राइस देखो कितना ऊपर गया फिर नीचे आया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, एक छोटी सी एसएल देके, मानिए हम लोगों ने 3 साढ़े 3 पे एंट्री बनाई थी तो 2 ढाई पे निकलना होगा, क्योंकि ये हद से ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई। एक बात याद रखिए, रूल जो हमें है वो हमें हमेशा फॉलो करना है। तो आप लोग एक रूल बना लीजिए, जैसे मैंने रूल बनाया है कि मैं 30-40 पॉइंट की जब भी लिक्विडिटी लेता है बिटकॉइन तब जाकर मैं एंट्री करता हूँ। तो मेरे लिए रूल है, और जैसे उससे ज़्यादा थोड़ा अपोजिट जाता है तो मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि तब क्या होता है, तब ब्रेक डाउन भी हो सकता है इस लेवल का। तो इसमें यही बात ध्यान देना है कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं अपने ट्रेड को लेने के लिए। यहाँ पे सपोर्ट पे आए तो बिल्कुल सपोर्ट पे नहीं उठाना, थोड़ी लिक्विडिटी की वेट करनी है। और जब रेजिस्टेंस पे आए तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे प्राइस को नहीं उठा लेना, थोड़ी लिक्विडिटी की वेट करनी है। और अगर हद से ज़्यादा लिक्विडिटी ले तो निकल जाना है। अब देखो एक बात ये होता है ना, हद से ज़्यादा लिक्विडिटी में भी वो ब्रेकआउट भी हो सकता है या फिर ब्रेक डाउन भी हो सकता है। अब मानो ये प्राइस 59,000 पे अपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ और ये प्राइस 59,150 तक आ गई, तो आप लोग ये थोड़ी बोलोगे कि अभी भी लिक्विडिटी ले रहे हैं, मे बी वो ब्रेकआउट हो। तो ब्रेकआउट हो तब तो फिर आपकी लॉजिक गलत हो जाएगी ना। तो इसीलिए बड़े एसएल देने बड़े लॉस से करना अच्छा है, छोटे एसएल दे के निकल जाओ जब आपको लगे आपकी लॉजिक गलत हो रही है। तो यही थी हमारी कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग सपोर्ट पे आती है तो लिक्विडिटी का थोड़ी पॉइंट नीचे जाने का वेट करते हैं और लिक्विडिटी पे लॉन्ग करते हैं। और जब वैसे ही हमारी शॉर्ट साइड्स की ट्रेड होती हैं, जैसे हम लोग कैसे वेट करते हैं ऊपर जब प्राइस जाती है तो लिक्विडिटी का वेट करते हैं और कैसे लिक्विडिटी में हम लोग अपनी ट्रेड ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये थी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी एक्चुअली में। ये इतनी सिंपल दिख रही होगी स्ट्रैटेजी, बट इतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता। आप लोग को इस लॉजिक पे प्रैक्टिस करना होगा ट्रेड्स लेके। तो ये थी एक कॉन्सेप्ट हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब आते हैं हम लोग दूसरी कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग भाई लोग पूछ रहे थे कि ईएमए का कैसे यूज़ मैं करता हूँ। तो ये रही हमारी ईएमए, अगर आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी से फॉलो आ रही है। ईएमए का यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट्स में होता है, ना कि साइडवेज मार्केट में। ये है हमारी जो ये ब्लू कलर बोल लो या पर्पल कलर, जो भी कलर में है, ये 10 ईएमए है, ये वाली ईएमए। और ये ऊपर वाली येलो कलर की लाइन जो है हमारी, ये 20 ईएमए है। ये देख सकते हो आप लोग, 10 ईएमए ये वाली लाइन है और 20 ईएमए वो येलो वाली लाइन है। तो हम लोग 10 ईएमए और 20 ईएमए का कैसे यूज़ करते हैं चार्ट्स पे, अब हम उसे समझने की ट्राई करते हैं। तो ये रही हमारी जो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारी बिटकॉइन की चार्ट है, ये रही हमारी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम लोग 10 ईएमए और 20 ईएमए पे हम लोग जो भी ट्रेड्स ऑर्डर्स हैं वो प्लेस करते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो, मैंने इधर कुछ ट्रेड्स भी कर लिया था। आप लोग कल की वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये प्राइस ईएमए का काम क्या होता है, ट्रेंड के डायरेक्शन को कंटिन्यू रहेगा या नहीं ये बताना। क्योंकि अगर ईएमए का ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है तो ट्रेंड का मे भी कंटिन्यूएशन ना हो। और अगर ईएमए का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेते जाता है या नहीं, इसका मतलब ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो इधर 20 ईएमए पे आया प्राइस, फिर इसी के ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, फिर फॉल आया, फिर 20 ईएमए पे प्राइस गया, फिर फॉल आया, फिर 20 ईएमए पे प्राइस आया, फॉल आते रहा। इसका मतलब कि ट्रेंड फॉल की कंटिन्यू रहती है, ईएमए हमें यही बताता है। और जब भी प्राइस ईएमए पे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। अब मैं क्या करता, ईएमए में मैं उतना लिक्विडिटी का वेट नहीं करता, बट मैं करता ज़रूर हूँ। जैसे कि इधर देख सकते हो, मानो इधर मुझे अगर ट्रेड लेनी हो 20 ईएमए पे 600 पे, तो अब मुझे दिख रहा है कि भाई 600 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, देख सकते हो इधर एक कैंडल 2 कैंडल आके रुकी है, साथ साथ ईएमए भी है।
तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, बट मेरी इसमें एस एल चली जाएगी। अब मैं बताता हूँ क्यों इसमें मेरी ट्रेड अगर लेता तो एस एल जाती, क्योंकि मैं अगर ये मानिए 630 पे EMA अवेलेबल है, तो मैं भी 650 का वेट करता और उधर ट्रेड प्लेस करता कि भाई शॉर्ट करता मैं उधर, यानी नो साइड में जाता। तो इधर मैं ट्रेड लेने को तो ले लेता, बट इधर मेरी एस एल चली जाती क्योंकि यहाँ पे हद से ज़्यादा बड़ी लिक्विडिटी हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग को बात समझना होगा कि लिक्विडिटी में हमें हमेशा इंटर करना है, छोटी सी लिक्विडिटी में, और जब हद से ज़्यादा लिक्विडिटी ले तो ऐसे लेके निकल जाना है, और जब लिक्विडिटी ना ले तो हमारी प्रॉफिट तब होगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 EMA पे 111 में, यहाँ पे 300 पे EMA है और इधर 350 तक प्राइस गई। तो यहाँ पे मैं 330 के आसपास इधर मैं इंटर करूँगा EMA को देख के, और ये उतनी बड़ी लिक्विडिटी ना ली तो फॉल आ गई तो इधर मैं अपनी प्रॉफिट बुक करके इधर निकल जाऊँगा। तो ऐसे हम लोग EMA का यूज़ करते हैं कि EMA पे जब भी प्राइस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर निगेटिव साइड की EMA है तो इधर शॉर्ट करते हैं डाउनवर्ड साइड में, और जब वही इधर इसका स्लोप पॉजिटिव साइड में हो, जैसे अप साइड में स्लोप है, तो मानिए प्राइस यहाँ पर आई तो हम लोग इधर यही लॉन्ग करेंगे, यानी ऊपर साइड में जाएंगे इस साइड में, यानी उधर से बाइंग आने की उम्मीद है। तो यही EMA का यूज़ होता है, मैं ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है, और वहाँ पे जब भी उस लाइन पे प्राइस आए तो हम वहाँ से, जब निगेटिव साइड का डाउन साइड का ट्रेड होता है EMA, तो हम लोग शॉर्ट करते आते हैं, और जब अप साइड पे होता है तो हम लोग उधर से बाइंग करने लग जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग कैसे लिक्विडिटी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं लेते हैं, थोड़ी लिक्विडिटी का वेट करते हैं, वो समझ में आई होगी। और ये भी समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे बिल्कुल EMA पे कोई भी बाइंग या फिर हम लोग सेलिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इस स्ट्रेटजी वीडियो की यही एक पार्ट थी, और बाकी आप लोगों को थोड़ी इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप लोगों को ये समझ में आ पाएगा सही से। तो आई होप आप लोगों को बात इसमें समझ में आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।